हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आर.टी. शर्मा का बुक से फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे 7.1। एक नंबर मैथ में देखिए 2x², इसका जितना भी फैक्टर है वो हम लोग निकाल लेंगे। 2 का फैक्टर 2 ही रहेगा। x 2 को है क्योंकि x² है, तो x इंटू एक्स इस तरीके से तोड़ के हम लोग लिख लेंगे नंबर में। 12 का फैक्टर निकालेंगे। 12 को अगर हम छोटा नंबर से तोड़े 2 6 12, 2 3 6। अब जितना भी मेरे पास नंबर आया है उस सबको हम लोग मल्टीप्लाई का साइन में लिख लेंगे। और ये x 2 को है तो इसको भी मल्टीप्लाई साइन में लिख लिए। अब जो कॉमन रहेगा दोनों में वो इस दोनों का HCF होगा। देन HCF होगा, यहाँ देखिए 2 यहाँ एगो है और यहाँ एगो है। जो एक्स्ट्रा रहेगा उसको छोड़ देंगे, जो दोनों में रहेगा उसको लेंगे। यहाँ एगो x है, यहाँ एगो x है, यहाँ भी एगो है, यहाँ भी एगो है। मतलब एगो 2 और 2 गो x दोनों में कॉमन है, तो 2x² इस नंबर का HCF आएगा। देखिए यहाँ बहुत सारा मैथ वैसे ही छोटा छोटा नंबर का दिया हुआ है, हम सब नहीं सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ 42 है, 42x² yz, तो 42 का हम लोग फैक्टर निकालेंगे। 2 से करेंगे 21, फिर 3 से करेंगे, तो ये मेरा 42 का क्या निकला फैक्टर। अब जो भी फैक्टर निकला है उसको मल्टीप्लाई साइन में यहाँ लिख के रखेंगे। x 2 को है तो x इंटू एक्स, y एक है और z है। 63x³ y² z³। 63 का भी फैक्टर निकाल लीजिए। ये नंबर 2 से नहीं कटेगा, इसको 3 से काटेंगे, फिर से 3 से काटेंगे, तो इसका फैक्टर आएगा 3 इंटू 3 इंटू 7। x 3 को है और y 2 को है, z 3 को है। अब जो भी दोनों में रहेगा वही HCF आएगा। तो देखिए यहाँ a को करके 3 है और a को करके 7 है, तो सबको सर्कल कर दीजिए। a को 2 को x है यहाँ भी और यहाँ भी 2 को x है, y दोनों में a को करके है, एंड z एगो इसमें है और इसमें से हम लोग एगो z को लेंगे। तो जो दोनों में है उसको हम लोग लिए, जो एक्स्ट्रा है उसको छोड़ देंगे। 3 इंटू 7 इंटू x 2 को है इसको स्क्वायर एंड y और एगो z, तो आपका आएगा 21x² yz। नेक्स्ट देखिए यहाँ बहुत सारा मैथ दिया हुआ है, सब नहीं सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर रहे हैं। 4a² bq, 4 का फैक्टर 2 इंटू 2। a 2 को है तो 2 को लिखिए, b a 2 3, -12 aq_b। अब माइनस जो साइन है उसको लिख लीजिए। 12 है तो 2 इंटू 2 इंटू 3 आएगा, एंड a यहाँ 1 2 एंड 3 और b एक। उसके बाद 18 a4 b3, तो 18 का फैक्टर निकाल लीजिए। 2 से 9, 3 से 3, तो 2 इंटू 3 इंटू 3, एंड a आएगा 1 2 3 4, b आएगा 1 2 एंड 3। अब HCF जब हम लोग निकालेंगे तो HCF में कॉमन जो है उस नंबर को हम लोग ले लेंगे। यहाँ कॉमन क्या नंबर है? कॉमन है एक करके 2 1 2 एंड 2, इसमें एक ही को 2 है तो 1 2, ये एक करके 2 आ गया,
3 इसमें नहीं है इसलिए 3 नहीं आएगा। ए यहाँ 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, तो हम लोग 2 को ए को लेंगे, तो 2 ए का पावर जो सबसे छोटा है उसको लेंगे। यहाँ 2 को था, इसमें भी 2 को था, इसमें 3 को था, तो 2 को वाला को लेंगे। और यहाँ बी, इसमें 3 को है, इसमें 3 को है, लेकिन इसमें एक ही को है, इसलिए ए को बी लेंगे। तो HCF हम लोग का ए को करके बी आएगा और 2 को करके ए आएगा। इस तरीके से हम लोग करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ जितना भी फैक्टर है पहले उसको लिख लीजिए, a इंटू ए, और यहाँ माइनस 45 का अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो 3 से 15, फिर 3 से 5, तो 2 को 3 और ए को 5, और ए आएगा ए को 2 को। 150 का भी फैक्टर निकाल लीजिए, ये नंबर 2 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, फिर इसको 3 से कर लीजिए, फिर 5 से। तो अब जो फैक्टर आया उस सब फैक्टर को यहाँ लिख लीजिए। यहाँ माइनस साइन था, माइनस साइन रख दिए, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू ए। देखिए जब भी HCF लेना होगा तो माइनस को छोड़ दीजिएगा, इसके आगे मैथ में भी माइनस था उसको भी हम इंक्लूड नहीं किए थे, HCF में माइनस को मत रखिएगा। और यहाँ भी देखिए मैथ में माइनस दिया हुआ है, माइनस को उसी तरीके से छोड़ देंगे, प्लस साइन में ही HCF को लिखेंगे। तो यहाँ जो भी कॉमन है उसको पहले सर्कल कर लीजिए, ए को करके 3 और ए को करके 5, और ए इसमें एगो है, इसमें एगो, इसमें एगो, जो सब में है उसको एगो करके सर्कल कर लिए। तो यहाँ कितना आया आपका 3 इंटू 5 इंटू ए, दैट मीन्स HCF इज इक्वल टू 15 ए। नेक्स्ट देखिए 14 ए क्यू वाई 5 10 x5 y3 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो 14 ए क्यूब वाई 5 इसका जो फैक्टर निकलेगा 2 इंटू 7 आएगा, इंटू ए 1 2 3, वाई 1 2 3 4 5, 10 x5 y3 2 इंटू 5 इंटू x 1 2 3 4 5, y into y into y, and 2x square y square, 2 into x into y into y। अब HCF हम लोग काउंट कर लेंगे यहाँ से। देखिए 2 तीनों में है, तो एगो करके 2 हम लोग तीनों का सर्कल कर दिए, बाकी नंबर सब में नहीं है। और कोई भी यहाँ सिमिलरिटी 2 को करके y तीनों में आ जा रहा है, तो 2 को करके y को हम लोग सर्कल करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ HCF आएगा 2y स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए यहाँ 15 नंबर में और 16 और 17 नंबर में 3 गो मैथ है। ये तीनों मैथ में 3 गो करके टर्म यूज़ हुआ है। तो ये टर्म क्यों कहलाता है, क्योंकि सबका देखिए वेरिएबल जो है अलग अलग है, इसलिए अलग अलग टर्म कहलाएगा। अब इसमें से जब हम लोग को HCF निकालना होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होगा, तो जो तीनों में है उसको हम लोग ले लेंगे। तो इसमें 15 नंबर में तीनों में क्या है, अगर हम इसका फैक्टर निकाल लें अलग अलग, तो देखिए इसको 5 का अगर हम फैक्टर निकाल के लिखे तो 5 ही रहेगा। A4 है, हम इसको इसी तरीके से छोड़ दिए। 2 को अगर हम तोड़े तो 2 इंटू 5 होगा और A क्यूब,
और 15 का 3 इंटू 5 होगा और ए स्क्वायर। अब देखिए तीनों टर्म में जो कॉमन है वो HCF होगा, तो इसमें कॉमन आपका 5 सब में है तो 5 आएगा और 2 को करके ए सब में है, ठीक है। तो यहाँ से इसका HCF आएगा 1 5 और 2 को ए। इस तरीके से ये जो टर्म बोल के जो मैथ है कि टर्म से आपको HCF निकालना होगा, इस तरीके से निकलेगा। और यहाँ आगे जितना भी मैथ है ये भी सेम टू सेम उसी तरीके से बनेगा। इस सब को आप लोग बना लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।